हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके आज के लेक्चर में। आज हमारा 6 लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम देखेंगे आइडेंटिफायर और कीवर्ड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी सर हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो उस लैंग्वेज को हम शुरू करने से पहले सबसे पहले हम वर्ड सीखते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में वर्ण सीखते हैं। अब वर्ड और वर्ण सीखने के बाद हम उन अल्फ़ाबेट्स को, उन वर्णों को मिला के शब्द बनाते हैं। इन्हीं शब्दों को आइडेंटिफायर कहा जाता है। जितने भी शब्द सी लैंग्वेज में पाए जाते हैं, मिलते हैं, देखे जाते हैं, उन सभी को आइडेंटिफायर कहा जाता है। फिर भी सी कंपाइलर में कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनको स्टोर करके रखा गया है, जो कंपाइलर के द्वारा पहले से प्री डिफाइन है। उनको आइडेंटिफायर के कैटेगरी में नहीं डाला जाता है, उनको हम लोग अलग से कीवर्ड नाम से जानते हैं। बाकी कीवर्ड्स को छुड़ाकर, कीवर्ड्स को एक्सेप्ट कीवर्ड्स, जितने भी वर्ड सी प्रोग्राम और सी में देखे जाते हैं, समझे जाते हैं, पढ़े जाते हैं, वो सारे के सारे आइडेंटिफायर्स होते हैं। तो आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स गिवन टू द वेरिएबल, कांस्टेंट, फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड डाटा। कुल मिलाकर सी प्रोग्राम में यही सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। कहीं वेरिएबल आपको आएगा, कहीं कांस्टेंट आएगा, कहीं आप फंक्शन बनाएंगे तो कहीं कंपाइलर द्वारा फंक्शन आएगा, तो कहीं यूजर डिफाइन द्वारा फंक्शन आएगा। इन्हीं फंक्शनों का, इन्हीं वेरिएबलों का जो नाम हम लोग रख देते हैं, नाम हम लोग दे देते हैं, उन्हीं को आइडेंटिफायर्स बोला जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये कोई सी प्रोग्राम, मान लीजिए कि ये इतने सारे अल्फ़ाबेट दिए गए, इन्हीं अल्फ़ाबेट से मिला के सारी लैंग्वेजेस बनाई गई है। और जो भी सी लैंग्वेज हम पढ़ते हैं वो भी इंग्लिश की लैंग्वेज है, बस एक अलग स्क्रिप्टेड फॉर्म में है। तो इन सब से जो वर्ड बनता है उन्हीं वर्ड्स को हम आइडेंटिफायर बोल देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इंट माई वेरिएबल इसको प्रोग्रामिंग, तो यहाँ पर जो माई वेरिएबल है इसको हम बोलेंगे आइडेंटिफायर। ये एक तरह का वेरिएबल को नाम दिया गया है, लेकिन आमतौर पे जनरली इसको हम आइडेंटिफायर बोलेंगे, क्योंकि आइडेंटिफायर वेरिएबल के नेम को भी बोला जा सकता है। ये इधर जो है ये आइडेंटिफायर नहीं होगा, ये सी कंपाइलर के द्वारा पहले से ये प्री डिफाइंड है, इसको कीवर्ड्स बोला जाता है। तो आइडेंटिफायर जो होता है किसी वेरिएबल, कांस्टेंट और फंक्शन को बोल दिया जाता है। लेकिन आप भी जानते किसी इंसान का नाम कुर्सी और मेज़ तो नहीं रखा जा सकता, उसके लिए इंसान का नाम रखने के लिए कोई ना कोई रूल्स बना है। तो उसी प्रकार से आइडेंटिफायर्स को भी नाम देने के लिए कुछ रूल्स डिफाइन है। उस रूल्स को हम देखते हैं क्या हो सकता है। एन आइडेंटिफायर कैन ओनली हैव अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर A से Z तक, फिर कैपिटल A से Z, 0 to 9 लेटर्स, डिजिट, अंडरस्कोर, मतलब अंडरस्कोर भी हो सकता है, शुरुआत हो सकती है। लेटर्स भी अल्फ़ाबेट से मिला के लेटर भी हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं। ये सारी चीज़ आइडेंटिफायर हो सकते हैं। दूसरा, आइडेंटिफायर नेम्स मस्ट बी यूनिक। आइडेंटिफायर का नाम यूनिक होना चाहिए, क्योंकि प्रोग्राम में देखें तो हम पहचान लें कि कौन सा आइडेंटिफायर है और कौन सा कीवर्ड्स है। कीवर्ड्स को हम पहचान लेंगे क्योंकि वो सेट ऑफ रूल्स के हिसाब से डिफाइन है। आइडेंटिफायर को हमें पकड़ना पड़ेगा, जिसके वजह से उनका नाम यूनिक होना ज़रूरी है। तीसरा देखते हैं, द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। आइडेंटिफायर का पहला जो भी कैरेक्टर होगा वो अल्फ़ाबेट हो सकता है या तो अंडरस्कोर हो सकता है। ऐसा कहने का अर्थ ये है कि अंडरस्कोर अल्फ़ाबेट से शुरुआत करेंगे, कोई न्यूमेरिक वैल्यू से शुरुआत होगी तो यह इनवैलिड आइडेंटिफायर हो जाएगा। यू कांट यूज अ कीवर्ड एज आइडेंटिफायर। किसी भी कीवर्ड्स को आप आइडेंटिफायर की तरह पर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कीवर्ड्स सी कंपाइलर में प्री डिफाइंड है। उनका रोल क्या है, उनको क्या काम करना है, ये सारी चीज़ें सी कंपाइलर में डिफाइन है, और उनका हम यूज करके अपने प्रोग्राम को एरर नहीं कर सकते। इसीलिए कीवर्ड्स को आइडेंटिफायर के तौर पे यूज नहीं करेंगे। कीवर्ड्स को भी हम कुछ समय बाद इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पांचवा है, इट मस्ट नॉट कंटेन वाइट स्पेस। तो ये केस सेंसिटिव है, दोनों के बीच में स्पेस भी नहीं होना चाहिए, वरना वो आइडेंटिफायर नहीं होगा।
ए बी एक दूसरे से कांटेक्ट में होने चाहिए, इन दोनों के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइडेंटिफायर आर केस सेंसिटिव मैंने भी आपको बताया। नेक्स्ट आता है कि व्हाट इज कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स आर द प्रिजर्व वर्ड दैट हैव स्पेशल मीनिंग इन सी। वह सारे के सारे वर्ड जो सी कंपाइलर में पहले से ही लिखे जा चुके हैं कि इनका वर्क क्या होगा, पहले से रिजर्व वर्ड हैं, उन सबको रखा गया है कुछ शब्दों को, उसी को हम लोग कीवर्ड्स बोलते हैं। उनका क्या काम होगा वो बाद में डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी कि उनका क्या काम होगा। वो किसी न किसी आइडेंटिफायर के साथ जुड़े होते हैं, इसीलिए उनका काम बट जाता है। आगे हम जब एग्जांपल देखें कि इंट माई वेरिएबल इक्वल टू प्रोग्रामिंग, तो इसमें इंट जो था माई वेरिएबल के साथ जुड़ा हुआ था, वहाँ पर इंट जो था वो कीवर्ड था और माई वेरिएबल जो था वो एक आइडेंटिफायर था। तो इंट को हम आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं कर सकते, वरना क्या हो जाएगा इंट जो कि एक इनवैलिड कीवर्ड होगा। नेक्स्ट एक कीवर्ड है ऑलरेडी बीन डिस्क्राइब टू द सी कंपाइलर। सी कंपाइलर में कीवर्ड्स को पहले से डिस्क्राइब कर दिया गया है कि उनका काम क्या है, ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। अब हम देखेंगे कि कीवर्ड्स कितने हैं। हमारे सी प्रोग्राम में कुल 32 कीवर्ड्स डिफाइंड हैं। वो 32 कीवर्ड्स क्या क्या है वो हम सब जानेंगे, लेकिन अभी इस लेक्चर में कुछ चीज़ें जानेंगे, कुछ चीज़ें हमें आगे देखनी होंगी, क्योंकि हमें कुछ चीज़ों का इंतज़ार करना पड़ता है। समय के साथ हम उन चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे साफ साफ। वो क्या हो सकती हैं, वो ऑटो, वो ब्रेक, केस, कैरेक्टर, कंटिन्यू, डू, डिफॉल्ट, इतने सारे 32 आपको क्या कीवर्ड्स आपको दिख रहे हैं। साथ साथ आपको कुछ चीज़ें मैं बता दूँ, यहाँ पर देखिए इंट, डबल, कैरेक्टर, फ्लोट, लॉन्ग, ये जो 5 चीज़ें जो मैंने हाईलाइट की उसको डाटा टाइप्स बोला जाता है। डाटा टाइप्स क्या होते हैं ये नेक्स्ट लेक्चर की बात है, अभी हम इसको नहीं रिवील करेंगे कि डाटा टाइप क्या होता है। अगर आप एक्साइटेड हैं डाटा टाइप जानने के लिए तो थोड़ा होमवर्क कीजिए। मैंने आपको डाटा टाइप हाईलाइट करके दिखा दिया, क्योंकि अब इतना तो आप समझ गए होंगे कि डाटा टाइप भी कीवर्ड्स ही होंगे, उनका भी वर्क जो है सी कंपाइलर पहले ही से डिसाइड किया होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये इतनी सारी चीज़ें आइडेंटिफायर कीवर्ड्स होती हैं। हमें आशा है कि आपको आइडेंटिफायर और कीवर्ड्स अच्छे से समझ में आई होगी। अगर अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल का नाम है द टेक्सियस। आप सभी का दिन मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।